गांधी की सदस्यता जाने के बाद से ये पहला चुनाव, और इसी बीच बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें, सीएम की बात करें, दोनों ने ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन अपनाया था। तो ये भी कह सकते हैं कि बड़ा फायदा से कांग्रेस पार्टी को मिला है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जो गेंद जाती दिखाई दे रही है, वो एक बड़ी संख्या में वहाँ के लोगों ने जो कांग्रेस को पसंद किया है बुनियादी मुद्दों को देखते हुए। कह सकते हैं कि कर्नाटक की जनता के साथ साथ आज कांग्रेस के लिए भी बड़ा दिन, अहम दिन और खुशी का दिन है। जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ अगर तमाम राज्यों की बात करें तो गिरता जा रहा था, लेकिन फिर हिमाचल में जीत हुई, उसके बाद अब कर्नाटक में एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये चुनाव अहम हो जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से राहुल गांधी के नारे भी लग रहे हैं, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे हम कि उन लोगों का क्या कहना है। निर्भय कुमार सिंह, ये उत्सव है हमारे जीत का, और जो मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश में, संविधान को जो खतरा पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में है ये। और ये जनता का जनादेश है। वो 2024 के लिए मोदी जी तैयार हो जाएं। उनके सारे झूठों का पर्दाफाश हो चुका है, जुमलेबाजी का पर्दाफाश हो चुका है, और उन्होंने जो जितने चादर भी जला दिया गया है। आप देखिए, दिन कह सकते हैं मई में ही आपने दिवाली बना डाली। बिल्कुल, और हम इनको अभी ये तो अभी शुरुआत है। इनको मध्य प्रदेश करना, आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके बाद 24 की अंतिम इनका विदाई करके भैया अपना देश का भला करो। 24 की लड़ाई शुरू हो चुकी, पूरी 24 की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि देश इनके जो भी जुमले थे, इनके झूठे वादे थे, जो भी प्रोपेगेंडा था, वो सारा चीज अब समझ गया है। तो इसलिए अब देश आपको परिवर्तन के मूड में है, और देश अब चिल्ला रहा है कि केंद्र में कांग्रेस ही सही है। क्या लगता है कि कर्नाटक की जनता के लिए क्या बड़ा मुद्दा रहा जिसके लिए कांग्रेस को चुना गया? सबसे बड़ी तो पहले भ्रष्टाचार, 40% जो कमीशन लेते थे, फिर जो महंगाई थी, ठीक है, उसके बाद आपको नौकरी, ओपीएस, जो पुरानी पेंशन जो शिक्षकों के लिए और कर्मचारियों के लिए, ठीक है, उसके बाद उनका जो बेईमानी जो 40% की थी, उसके साथ साथ आपको जो नेतृत्व है नेहरू, आपको गांधी परिवार का खासकर आपको चूंकि तो राहुल जी ने वहाँ पे अपने 19 दिन भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने कैंपेन किया, और उसका प्रभाव आपको देखने को मिला। और देखिए कि आपको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अब खुल चुकी है, और ये जो दुकान का जो फ्रेंचाइजीज है वो खुलती रहेगी। वैसा निर्भय लीडर हमने आज तक कभी नहीं देखा। तो लोकसभा सांसद जाने के बाद कह सकते हैं कि कर्नाटक की जनता ने दिल से अपना लिया राहुल गांधी। बिल्कुल, हमने आपको क्या कहा कि जो जनता की आवाज बनेगा, जनता उसे अपने सर पे बैठाती है, और जनता पिछले 4 साल से देख रही है कि एक आदमी है जो पूरे भारतीय राजनीति में जो बिना झुके, बिना डरे इस सरकार के नीतियों का मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है, और आपको रचनात्मक विरोध कर रहा है। कोई हिंसा की बात नहीं कर रहा है, सत्ता को हटाने के लिए नहीं कर रहा है कि बजरंग बली और आपको ये बोलते हैं, आपको बजरंग दल को एक ही मान के नहीं कर रहा है, कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहा है। बल्कि राहुल गांधी ने कहा कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, हम आएंगे तो भ्रष्टाचार कम करेंगे, हम आएंगे तो आपको ओपीएस देंगे, हम आएंगे तो डेवलपमेंट करेंगे। इन सारे मुद्दों पे आपको कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, और जनता ने इन सारे मुद्दों पर आपको राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए आपको एक प्रचंड बहुमत जो दी है, और सुपड़ा साफ हो गया। और ये सीधे सीधे मोदी जी की हार है, क्योंकि कर्नाटक में सारे लोग कह रहे थे कि वहाँ पे जो भी सीटें आएंगी वो मोदी जी की वजह से आएंगी, क्योंकि फेस उन्हीं का है। भाजपा नगर निकाय से लेके लोकसभा के चुनाव तक मोदी जी के फेस पे लड़ती है, तो यह हार भी अपमान करती है कांग्रेस पार्टी। क्या ओबीसी का दाव भी फेल हो गया बीजेपी का? अरे भाई, ये सब प्रोपेगेंडा है। ओबीसी मोदी जी आपको क्या मतलब किसका वो करेंगे? आपको ये जाति के नाम पे लड़वा देते हैं, धर्म के नाम पे लड़वा देते हैं, क्षेत्र के नाम पे लड़वा देते हैं। वो क्या, वो तो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, और संविधान से बड़ा अपमान किसी का हो सकता है? संविधान से ये हमारी बेटी जंतर मंतर पर पड़ी है। क्या मोदी जी को ये पता नहीं क्या हो रहा इस देश में? ये क्या हो रहा, मोदी जी को ये पता नहीं। हमारी बेटी का अपमान हो रहा है, बेटियों का अपमान हो रहा सरेआम।
और जंतर मंतर पर बेटी बैठी, जिस देश की बेटी जंतर मंतर पर बैठी हो, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट का भी नुकसान बीजेपी को यहाँ उठाना पड़ा। हाँ, ये उठाना पड़ा, और यदि ये ऐसा ही रहा तो आगे भी उठाएंगे 24 में भी। सीधा 24 की बात कर रहे थे। 24 की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे कुछ नहीं मिल रहा। युवा बेकार है, सड़कों पे हैं युवा, कोई नौकरी नहीं है उन्हें। किसान की जमीन बैंकों में रखी है, कोई पेमेंट नहीं देने वाला, किसान का कोई पेमेंट नहीं है। ये सोनिया गांधी की तस्वीर हाथों में ली हुई है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, यहाँ देखिए कि ढोल नगाड़ों से नाच यानी कि जश्न मनाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हालांकि अभी रुझान आए हैं, रुझान के जो आंकड़े हैं वो हो सकता है कि कुछ हेर बदल हो जाए, फेर बदल हो सकता है। एक बार ही देखना होगा कि जो रुझान अभी आ रहे हैं वही संख्या में बहुमत के साथ कांग्रेस जीत हासिल करती है या फिर कोई आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। बात करेंगे और लोगों से कि इस वो जीत को कैसे देख रहे हैं और क्या बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए रहा जो फायदेमंद रहा कर्नाटक के अंदर, या फिर बीजेपी के लिए ऐसी कौन सी उनका कदम रहा, कौन सी उनकी रणनीति वहां फेल हो गई जो बीजेपी को नुकसान कर्नाटक के अंदर दिखाई दे रहा है।